Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sa Padantikam Vandeyam Shri Guru Vishayuta Kamalam Shri Gurum Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashadeshatarine Vansha Kalpatarubhascha Kripa Sindhuva Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shivaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskarte Naram Chaiva Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiriyet Nasta Prayasha Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktira Bhavti Nestiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namo. हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसमें महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, इसका हमने श्रवण किया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उनके पारिवारिक स्नेह को, जो स्वजनों से है, जो उन पारिवारिक स्नेह जो है उनके स्वजनों से है, पांडवों से है तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है और कहती है कि काट डालने के बाद, पारिवारिक बंधन काट डालने के बाद क्या होगा? जैसे गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के समुद्र की तरफ, गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की तरफ बहती है, उसी तरह कुंती महारानी बोलती है मेरा आकर्षण अन्य किसी को न बढ़कर आपकी तरफ निरंतर बना रहे। उसके पश्चात बोलती है, कुंती महारानी बोलती है कि हे कृष्ण अर्जुन के मित्र, आप उन सब लोगों को ध्वंस करने वाले हैं जो उत्पात करते हैं इस पृथ्वी पर। आप अपने गायों, ब्राह्मणों और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वरीयता में आपको प्रणाम करती है। ये सब हमने कल सुना था। आज हम श्लोक नंबर 44 सूतवाचा
सूत गोस्वामी बोलते हैं, कुंती महारानी की जब प्रार्थनाएं कंप्लीट हो गई तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, इसके बाद क्या किया, कृष्ण तो अभी रथ पे बैठे थे, जाने के लिए तैयार कर रहे थे, अभी कुंती महारानी की प्रार्थना करने के लिए रुक गए थे थोड़ी देर। सूत गोस्वामी जो एक कथा शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, अभी कहते हैं 44 में सूत गोस्वामी क्या कहते हैं हम देखते हैं। सूत वाचा प्रथ्या इत्थम कलपदे परिणुत अखिल उदयम मंदम जहास वैकुंठ मोहयन एव माया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों में, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराया। यह उनकी मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के समान ही मोहित थी। भगवान की योग शक्ति जैसे सबको मोह लेती है, उस प्रकार उनकी मुस्कान भी सबको मोह लेती है। भगवान की चितवन दृष्टि भी सबको मोह लेती है। भगवान अलग अलग तरीके से सबको मोहित करते हैं, अपने एक तो त्रिभंगी रूप से ही मोहित कर लेते हैं सबको। भगवान का जो 3 तरफ से टेढ़ा है, एक पैरों की तरफ से, कमर की तरफ से, एक मुंह की तरफ से, भगवान अपने आप को त्रिभंगी रूप में टेढ़ा करके खड़ा होता है। ये टेढ़ा करके खड़ा होता है उनका ये मोहित करने वाला, सबको मोहित करने वाला रूप है। रूप 3 जगह से टेढ़ा, यही सबको मोहित कर देता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं, यमनाचार्य है, आचार्य बोलते हैं कि अगर किसी को अपने परिवार में से बहुत प्रेम है, किसी को अपने परिवार से बहुत आसक्ति है, बहुत स्नेह, तो कभी भी वो वृंदावन नहीं चले जाए। और वृंदावन में जाके अगर वृंदावन चले जाए तो ठीक है, वहां पे केशी घाट में कृष्ण को ऐसे त्रिभंगी रूप में देख नहीं ले, जो 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, जो पीतांबर पहने रहते हैं, सिर पे मोर पंख लगाए और अपनी मुस्कान से सबको मोहित करते रहते हैं। क्योंकि अगर वो कोई वहां पे देख लिया कृष्ण का स्वरूप, वो वहीं पे वृंदावन में रह जाएगा, वापस घर नहीं आएगा। तो इसलिए जिसको जरा सा भी घर परिवार से आसक्ति, उधर मत जाए देखने के लिए कृष्ण। ये तो ऐसा मोहित कर लेते हैं कि वापस आने का फिर चांस नहीं रहता है, वो आएगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना सब कोई अपने परिवार के सदस्यों को भेजने के लिए, वो भी फिर वृंदावन में केसी घाट में, और फिर ऐसे भगवान को इस रूप में देख लिया तो यहाँ पर इसलिए भगवान के सारे, एक तो ये ऐसा रूप मोहित करने वाला है, भगवान की चितवन दृष्टि, किसी पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए। गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे ऊपर एक दृष्टि डाल दे, बस चितवन दृष्टि डाल दे, गोपियां मोहित हो जाती थी। यहाँ पे कुंती महारानी को उन्होंने, भगवान ने अपनी मुस्कान से मोहित कर दिया, दृष्टि से, मुस्कान से, खड़े होने के तरीके से, उनकी बांसुरी से वृंदावन की गोपियां उनकी वेणु से मोहित हो गई। तो भगवान जो भी एक्टिंग कर ले, जो भी एक्टिंग कर ले, बांसुरी बजा ले, त्रिभंगी रूप में खड़े हो जाएं, चितवन दृष्टि डाल लें, मुस्कान कर लें, उनके चरण कमल ही, ब्रह्मा शिव देव को तो और कुछ नहीं चाहिए, बोले चरण कमल से ही मोहित हो जाते हैं। चरण कमल से, चरण कमल की प्रशंसा करते हैं उनके भक्त लोग, 4 कमल की प्रशंसा करते हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं, चरण कमल के जो उनके नाखून हैं, उनके नेल एकदम पिंक कलर के होते हैं, एकदम पिंक कलर, ऐसा पिंक कलर जो हमने इस संसार में देखा नहीं हो, ऐसे पिंक कलर के होते हैं। और उनके नेत्रों के नाखून से ऐसा लाइट निकलती है, ज्योति निकलती है। उसको देख ले तो चरण कमल का एक नाखून भी वहां पे देख ले तो वो उस पर मोहित हो जाएगा। चरण कमल का एक उंगली का और एक उंगली का नाखून भी देख ले, नेल देख ले, तो उसका वो मोहित हो जाएगा। बड़े बड़े देवता लोग तो उसी से मोहित हो जाते कि चरण कमल ही दिख जाए। 4 कुमार उसकी प्रशंसा करते हैं, उनके चरण कमलों की प्रशंसा करते हैं। ऐसा जैसे नाखून से लाइट निकल रहा हो, पूरा पिंक लाइट निकल रहा हो।
एकदम पिंक कलर के होते हैं। तो ये है भगवान। तो तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद, इस जगत में जो भी वस्तु मोहिक होती है, जो भी वस्तु इस संसार में हमको मोहने वाली है, वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। उसके अंदर भगवान का प्रकाश है, चाहे प्रतिबिंबिक प्रकाश, चाहे प्रतिबिंबिक प्रकाश को कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मोहित हो जाए तो वो भी भगवान की, हालांकि असली नहीं है, असली ज्योति नहीं, असली ऐश्वर्य नहीं, असली लक्षण नहीं, उसके प्रतिबिंब से ही संसार में लोग मोहित हो जाते हैं। केवल मात्र उनकी उस चीज की छाया, जैसे कोई किसी की सुंदरता से मोहित हो जाए, कोई किसी के धन से मोहित हो जाए, कोई किसी की कला से मोहित हो जाए, कोई किसी के बल से मोहित हो जाए, कोई किसी के वैराग्य से मोहित हो जाए, ये उनके प्रतिबिंब मात्र से, उनकी छाया मात्र से ही व्यक्ति के संसार में मोहित हो जाते हैं। अगर असली भगवान का असली ऐश्वर्य देख लिया जाए, असली क्वालिटी देख लिया जाए, तो व्यक्ति भगवान का देख ले तो छाया से मोहित हो रहे हैं, असली देख ले तो वो वहीं फ्लैट हो जाएगा। भगवान के भक्त लोग हैं, इस प्रकार से भगवान पर मोहित हो जाते हैं। भगवान के भक्त इसलिए, जो भगवान के भक्त भक्ति पर मोहित हो गए, वो भक्ति में आगे ही बढ़ते रहते हैं, पीछे नहीं हटते, मोहित हो गए पूरे। क्या करें अभी? भगवान ने ऐसा मोहित कर लिया कि अब वो भगवान को छोड़ नहीं सकते। इसलिए भक्तों को अगर भगवान कष्ट भी दे दे तो भक्त भगवान को छोड़ नहीं पाते, मोहित हो गए ना। जैसे बच्चा जब नया नया जन्म लेता है, उसको माता पिता पालने में वो उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, चाहे बच्चा कष्ट भी दे, चाहे रात भर सोने नहीं दे, रात भर सोने नहीं कष्ट दे, उसके लिए कितनी सारी और चीजें और भी छूट जाए, लेकिन वो मोहित, उसके ऊपर मोहित है। ये तो सांसारिक मोह है, बाद में छूट जाएगा समय आने पर। लेकिन भगवान के प्रति जो मोह है, वो व्यक्ति भगवान चाहे कितना भी कष्ट दे दे, वो छूटता नहीं है। वो मोह वास्तव में सही मोह है। प्रहलाद महाराज मोहित हो गए थे भगवान की भक्त के रूप में। उनकी भागवतम कथा सुनी थी जब माता के गर्भ में, तो कितने कष्ट मिल रहे थे, फिर भी वो विष्णु का नाम नहीं छोड़ रहे थे। गोपियों को भगवान के विरह में कितना कष्ट भोगना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ा। ऐसे ही भगवान के भक्त जो हैं, तो इसीलिए जैसे नित्य रूप कृष्ण को बता रहे हैं कि संसार की भौतिक काम वासना को छोड़ना मुश्किल है, वैसे मोहित हो जाता है। लेकिन वो भी जीवन के किसी न किसी बिंदु पे छूट सकता है। लेकिन भगवान के प्रति जो मोहित हो जाता है, वो कभी जन्म जन्मांतर तक वो मोह बना देता है। वही मोह होना चाहिए। इसलिए बोलता है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब शत्रु हैं भौतिक जगत में। लेकिन ये अगर भगवान के प्रति उत्पन्न हो, भगवान की सेवा के प्रति उत्पन्न हो, तो ये जो है व्यक्ति को भगवान के पास ले जा सकते। इस जगत में जो भी वस्तु मोही के भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्धजीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित रहते हैं। बद्धजीव इस संसार में अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, प्रभुत्व जमाना चाहता है। ये भी भगवान से ही आता है, क्योंकि भगवान प्रभु है, महाप्रभु। भगवान सबके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो जीव को लगता है मैं भी कंट्रोल करूं। वो भगवान की नकल उतारना चाहता है। जैसे भगवान प्रभु हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, तो जीव के अंदर भी उसकी छाया शक्ति के कारण इच्छा होती है कि मैं भी कंट्रोल करूं। लेकिन जब भगवान के भक्त होते हैं, वे भगवान की महिमा से अलग अलग तरीके से रूप से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। भगवान अपनी शक्ति का, उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं।
कुंती महारानी जो भगवान की प्रार्थना करी वो उनकी महिमा का, भगवान की महिमा का खाली एक अंश है, अंश में भी सबसे छोटा अंश। भगवान की महिमा जो टोटल है ओवरऑल, कुंती महारानी पूरी प्रार्थना नहीं करी, ना ब्रह्मा जी ने पूरी प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते थक जाए व्यक्ति तो भी भगवान की महिमा कंप्लीट नहीं होगी। भगवान अपनी शक्ति और ऐश्वर्य कैसे प्रदर्शन कर, जैसे हमारे यहाँ बिजली आती, इलेक्ट्रिसिटी आती, या पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती। इलेक्ट्रिसिटी अपना प्रदर्शन कई प्रकार से करती। इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो आ रहा है बाहर से, तो 2 वायर ही आ रहे हैं, ठीक है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है 2 वायर ही आ रहे हैं। उसी वायर से आप ठंडा कर सकते हो, एसी चला सकते हो। उसी 2 वायर से आप गीजर चला सकते हो। देखिए, उसी 2 वायर से जो एक शक्ति आ रही है, उससे आप हीटर चला के पानी गर्म कर, सर्दी में काम आएगा। उसी 2 वायर से, इलेक्ट्रिसिटी से आप एयर कंडीशनर चला सकते हैं, गर्मी में काम आएगा। कितना सरप्राइज चीज है। सेम शक्ति, ठंडा भी कर दिया, गर्म भी कर दिया। और कुछ है तो उस पे हीटर पे खाना भी बना सकते हैं। गैस नहीं हो किसके पास तो खाना भी उससे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस भी उनकी शक्ति है। वैसे उसी से गाड़ी रोड पे इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक चला सकते, इलेक्ट्रिक ट्रक चला सकते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चला सकते हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी। उसी से कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं। उसी से सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम शक्ति है। जब इस भौतिक संसार की सेम शक्ति, जो कि भगवान की बाहर बहिरंग शक्ति, उससे इतनी सारी चीजें, अलग अलग वैरायटी देख सकते हैं हम। उसी से मोबाइल चलता है, वही इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में आती है तो स्टोर हो जाती है, मोबाइल चलता है। उसी से पिक्चर देखते हैं, सिनेमा, सब कुछ उससे चलता है, एक शक्ति से। उसी प्रकार भगवान की एक शक्ति अलग अलग रूपों में प्रदर्शित। और भगवान की, कोई व्यक्ति ने, किसी ने, माता जी ने प्रश्न पूछा था कल परसों, कैसा भगवान की आरती कैसी होनी चाहिए, भगवान की स्तुति के दिन कैसी होनी चाहिए। तो भगवान की स्तुति कैसी होनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी करते हैं। कैसी होनी चाहिए, जैसे कुंती महारानी करती है। कैसी होनी चाहिए, जैसे गोपियां करती है। कैसी होनी चाहिए, जैसे दूसरे देवता लोग करते हैं। ये भगवान की स्तुति ऐसे होनी चाहिए। भगवान की स्तुति उत्तम श्लोकों से होनी चाहिए, चुने हुए श्लोकों से होनी चाहिए। चुने हुए श्लोक मतलब उसमें अपनी कोई डिमांड नहीं हो। अल्लाह पदे, चुने हुए मतलब बहुत हाई क्लास के शब्द होने चाहिए यूज, जिससे भगवान को पसंद हो। भगवान को नाम है एक और उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। मतलब श्लोकों में भी सबसे टॉप क्लास के जो श्लोक है उससे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। शब्दों में चुने हुए शब्दों से, एकदम सेलेक्टेड हाई क्लास के शब्दों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने। तो हम तो बना नहीं सकते हैं चुने हुए शब्दों से या उत्तम श्लोक से। तो हमने जो दूसरे वैष्णव, उच्च क्लास के वैष्णव हैं, वो जो स्तुति करते हैं उसी को हम कॉपी कर लें तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसी को कॉपी करके भगवान को सुनाए कि मुझे तो इससे ज्यादा आता नहीं कुछ, मैं बना भी नहीं सकता हूं, लेकिन आपके जो भक्त हैं, उत्तम कोटि के भक्त हैं, जिस शब्दों से, जिन शब्दों से प्रार्थना करते हैं, मैं भी वही शब्द लेके उसी को स्तुति को गा लेता हूँ। तो इसलिए क्या करते हैं वैष्णव लोग, भगवान के जो भक्त लोग होते हैं, बड़े बड़े वैष्णवों ने जो भजन गाए हैं उन्हीं को गा लेते हैं भगवान के साथ। जो बड़े बड़े वैष्णव स्तुति किए, भक्तों ने स्तुति की है, उसी स्तुति को कॉपी कर लेते हैं, उसी को गा लेते हैं। क्योंकि उनको, भक्तों को पता है कि ये बड़े बड़े आचार्य हैं, मैं इन्हीं का गा लूंगा तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इन्हीं के द्वारा लिखा गया भजन, इन्हीं के द्वारा गाई गई स्तुति का लें। तो इसलिए मंदिर में भी देखा जाता है ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई उसके 2 श्लोक गाते हैं दर्शन आरती में। इससे पहले जो मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में जो संसार दामा नलनीध लोका प्राणय कारुण्य घना घनात्म, जो सुबह मंगल आरती में गाते हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी आरती।
तो बड़े बड़े वैष्णव लिखे, हम तो वही गा लेते हैं, वही उत्तम श्लोक है, वही चुने हुए शब्द हैं। उन आचार्यों ने गाए हुए ऑलरेडी, उन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पे थे, उन्होंने सब चुन के शब्द यूज किए। जो प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, जो गोपियों ने गोपी गीत गाया है, ये सब हम लोग गाते हैं। तो परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते। कुंती देवी द्वारा, कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा मात्र एक अल्पांश कथन किया, थोड़ी सी महिमा होती है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से इनकी पूजा करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों नहीं किया जाए तो भी पर्याप्त नहीं है, ये भी पर्याप्त नहीं, फिर भी ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रार्थना से भगवान इसलिए तुष्ट हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत भी गई, अटक अटक के भी गई, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है अपनी तोतली भाषा में, टूटी फूटी भाषा में बोलता है तो पिता कितने प्रसन्न होते हैं, माता पिता कितने प्रसन्न, अरे कैसा बच्चा बोलना सीख गया, बोलना सीख गया। वो दादा को ताता बोलेगा या काका को ताता बोलेगा या दादी को ताती बोलेगा, ऐसा कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, माता पिता बोलते खुश हो गया, अरे बोलना तो सीखा, खुश हो जाते, एकदम प्रसन्न हो जाते। अच्छा, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा उनको, चाहे उनको मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो भी सोच लेते हैं पानी के बारे में बोल रहा हूं, ये दादा के बारे में बोल रहा होगा, दादी के बारे में बोल रहा होगा, नाना के बारे में बोल रहा होगा, नानी के बारे में बोल रहा होगा, मम्मी के बारे में बोल रहा होगा। उसकी तोतली भाषा समझ आए नहीं आए, टूटी फूटी भाषा से भी माता पिता एकदम खुश हो जाते हैं, छोटे बच्चा जब बच्चा बोलना सीखता है। तो क्या भगवान जो है भक्त की टूटी फूटी भाषा में भी लेकिन उत्तम श्लोक वाला प्रार्थना क्या स्वीकार नहीं करेंगे क्या, जिसमें मांगने का कोई भाव नहीं, कि इसमें केवल भगवान की प्रशंसा, क्या उससे प्रसन्न नहीं होंगे क्या? अरे जगत के माता पिता ही छोटे छोटे बच्चे की टूटी फूटी भाषा से हंसते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भगवान भी भक्तों की ऐसे उत्तम श्लोक या चुने हुए शब्दों से प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक 45 श्लोक में बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे, ताम्बाढ़म इति उपामंत्रे प्रविश्य गजसायम स्त्रिय च स्वपुरम यास्यन प्रेमणा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। रानियों के अलावा उनकी दासियां थी, बहुत सारे लोग थे। तो भगवान ने बोला कुंती की प्रार्थना सुन लिया, मैं रथ पे तो बैठ ही गए थे, फिर उन्होंने सोचा मैं भी सबको बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ द्वारका प्रस्थान के लिए। पहले भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कुंती महारानी ने रोक लिया था, प्रार्थना की थी। भगवान ने प्रार्थना सुनी, प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। इसके बाद बाकी सब महल के स्त्रियों से मिले, पुरुष तो बाहर खड़े थे, स्त्रियों से मिलने क्यों गए अंदर, क्योंकि उस समय स्त्रियां जो थी वो वृद्ध पुरुषों के सामने इस तरह से आती नहीं थी, तो इसलिए उनसे मिलने अकेले। पुरुष तो बाहर खड़े थे उनको विदा करने के लिए। अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। जब वो प्रस्थान कर रहे थे इस बार, तो राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया। सबसे पहले जा रहे थे तो कौन आगे थी भागी भागी उनके पास में? उत्तरा आई थी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।
उसके बाद जब जाने लगे, रथ पे बैठ गए, तो कुंती महारानी आ गई थी, उनकी प्रार्थना सुनी। अब जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया। देखिए, भगवान तो संसार के, ब्रह्मांड के सबसे बिजी आदमी, सबसे बिजी आदमी, लेकिन उनके भक्त के उनके पास टाइम ही टाइम है। भगवान का कितना आश्चर्य! वैसे भगवान बिजी, कितने काम है भगवान को, सबसे बिजी, लेकिन भक्त के लिए जितना टाइम बोल। अभी तो इनको कितने महीने हो गए द्वारका से आए को, भगवान को। द्वारका का राज्य भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी यहाँ से जा रहे हैं तो एक एक करके रोक रहा है, तो उसके रोकने पर रुक जाते हैं। अपने भक्त के प्रेम में भगवान इतने पागल हैं। भगवान अपने भक्त के प्रेम में इतने पागल है कि भक्त को पता है कि इधर इजी करना, लेकिन भक्त बोलता है रुक जाओ, तो भगवान और रुक जाते हैं, और 2-4 महीने रुक जाते हैं। इतना बिजी होते हैं, सारे संसार को संभालना, सब कुछ, इस ब्रह्मांड को, सब कुछ, हालांकि सब उनकी शक्ति से होता है। तो राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया और उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की, बहुत प्रेम से उनकी याचना की। भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्त के लिए कि कोई ऐसा उनको बोले, प्रेम से बोले तो रुक जाते, और एक दिन में, 2 दिन में, से महीनों रुक जाते। इस संसार में किसी को किससे भी कितना भी प्रेम हो, लेकिन अगर उसके पास बहुत सारे काम बिजी है तो कैसे रुक जाएगा? रुकता नहीं। तो तात्पर्य, जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया, तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर से नहीं रोक सकता था कि आप यहाँ पे हस्तिनापुर में जाओ, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर इतने सरल हैं, इतने भोले भाले हैं, इतने प्रेम करते हैं। बोला कुछ और दिन और रुक जाओ, तो भगवान ने तुरंत बोला ठीक है, रुक जाता। किसी के कहने पर रुकते नहीं, किसी को दर्शन नहीं देते हैं। आपको पता नहीं, याद है जब अभी हमने 5-6 दिन पहले सुनाया था कि भगवान को जब कृष्ण को अवतरित करने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी को गाय के रूप में और सब देवताएं साथ में लेके गए थे, तो भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए थे इन सबको। याद है? सबको दर्शन भी नहीं दिए थे। एक जोर से आवाज में, गंभीर आवाज में क्षीर सागर से बोल दिया, ब्रह्मा जी से बोला ठीक है, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, मैं भी सोच रहा हूं, मैं आने का समय हो गया था, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली, जाओ देवताओं से बोल दो। देवता तो साथ में आए थे, जबकि सामने सारे बड़े बड़े देवता आए थे, जिनकी सब लोग पूजा करते हैं ना संसार में, वो सारे बड़े बड़े देवता आए थे। इंद्र, गणेश, सरस्वती, दुर्गा देवी, ब्रह्मा जी स्वयं आए थे, तो सारे बड़े बड़े देवता, शिव जी भी थे साथ में, सब थे। उनको भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए, टाइम ही नहीं निकाला, और उनको ऐसे आवाज में बात कर दी उनकी, बोले जाओ ठीक है, हो गया, स्तुति हो गया, आपने, मैं प्रसन्न हो गया, जाओ अपने देवताओं से बोल दो कि जगह होता है। देवताओं से बोल दो मतलब इंद्र सबसे बोल देना। जिस इंद्र की और सबको लोग पूजा करते हैं, बोलते हैं इंद्र से बोल देना। वहां पे खड़े खड़े इंद्र भी आया हुआ था, दर्शन नहीं दी। भगवान बोले जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं रुक जाओ, तो रुक गए, वहां पे दर्शन भी नहीं दिए, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे कुछ दिनों रुक जाओ, तो भगवान रुक गए। खाली दर्शन की बात नहीं, रुक रहे, सीधे बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंडली में, मित्र के, रुक गए वहां पे। राजा युधिष्ठिर, क्योंकि राजा युधिष्ठिर की शक्ति क्या थी? प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसको भगवान ठुकरा नहीं सकते। कभी भगवान भक्त के प्रेम को ठुकरा नहीं सकते। खाली स्तुति से, प्रार्थना से नहीं प्रसन्न होते हैं, प्रेम, उनके प्रति जो प्रेम है, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो प्रेम है उनके प्रति, वो प्रेम के कारण भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान इनकार नहीं कर सके, मना नहीं कर सके। युधिष्ठिर ये नहीं बोल सके अरे मुझे बहुत काम है, द्वारका जाना है, वहां पे तो सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मेरे को सारा संभालना पड़ेगा, द्वारका में जाके बहुत सारे शत्रु आक्रमण करें, कुछ कोई ये नहीं। तो बोला तो रुक गए, एक ही बार भगवान रुक गए। इस प्रकार सर्वशक्ति भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जा सकते हैं।
केवल प्रेम में ही सेवा से जीते जा सकते हैं। भगवान को कोई ऐसा नहीं कि ये बुरा मान जाएगा, वो अच्छा मान जाएगा, ये खराब हो जाएगा, उससे बाद में काम नहीं आएगा। कहते भगवान को सबसे कोई मतलब नहीं, स्वतंत्र है भगवान, लेकिन प्रेम में ही सेवा के कारण जीते जाते हैं। प्रेम इतना प्रेम है कि पांडवों के प्रति इतना प्रेम है। बोल दिया एक बार, पहले कुंती महारानी की बात सुनी, इतनी देर प्रार्थना सुनी, वो भी पांडवों की माता थी। उससे पहले उत्तरा को बचाया, वो भी जब भगवान जा रहे थे उसके लिए रुके, कुंती के लिए रुके। अभी युधिष्ठिर महाराज बोलते कुछ दिन रुक जाओ, तो भगवान ठीक, वे शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण अच्छा से स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, कितना ऋणी, ये इस व्यक्ति ने मेरे लिए तो सब कुछ त्याग दिया। भगवान शुद्ध भक्त के बारे में सोचते हैं, इसने मेरे लिए तो सब कुछ त्याग दिया। और शुद्ध भक्त क्या सोचता है कि भगवान ने मेरे लिए इतना कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। भगवान भक्त को प्रसन्न करने में लगे, भक्त भगवान को प्रसन्न। ये होता है भक्तों का आदान प्रदान। भक्त तो सोचता है भगवान ने इतना कर लिया, इतने करा, मैं तो कुछ भी कर लूं भगवान के लिए तो कम है। इतना तो किया भगवान ने मेरे लिए, मेरे जीवन में किया, इतना सभी कर दूं तो क्या, प्रार्थना कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, स्तुति कर दी। वो सोचता है कि अभी कुछ किया ही नहीं है मैंने भगवान के लिए, अभी तो बहुत कुछ करना है। और भगवान क्या सोचते हैं, अरे मैंने भक्त के लिए तो कुछ किया ही नहीं, भक्त ये तो इसने मेरे सारा जीवन दे दिया, इसने मेरे लिए कर दिया, कुछ किया ही नहीं मैंने। तो भगवान उधर से उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, इधर से भक्त कृतज्ञ रहते हैं। दोनों में कंपटीशन चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है भगवान और भक्त में। वो उनको प्रसन्न करने में लगा, वो उनको प्रसन्न करना। ऐसा नहीं कि भगवान खाली प्रसन्नता लेते रहते हैं, सब मेरे को पूजा करो। भगवान बोलते हैं मैं भक्त की कैसे सेवा करूं, भक्त को कैसे प्रसन्न करूं, और भक्त सोचता है मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। दोनों में कंपटीशन चलता है। ये उस कंपटीशन के बारे में सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने भगवान से प्रेम किया नहीं है उनको क्या समझ में आएगा कि भगवान प्रेम का उत्तर कैसे देते हैं। जिन्होंने कभी भगवान से प्रेम किया नहीं है उनको पता नहीं भगवान प्रेम का उत्तर कैसे देते हैं। भगवान भक्त को प्रेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खुश करने में, प्रसन्न करने में भक्त को, भगवान भक्त को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। भक्त बोलता बस भगवान और मत करो, बहुत हो गया, आपने इतना दे दिया। भगवान जैसे कुंती महारानी बोल रही, आप तो समस्या दे दो भगवान, आप तो इतना सारा हमारे लिए कर दिया, महाभारत युद्ध में जाते थे, अभी समस्याएं दे दो। मतलब वो इतना कृतज्ञ है भक्त और भगवान, एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल है, कृतज्ञता। ये है भक्त का भगवान से प्रेम का संबंध है। इसलिए भक्त भगवान को कभी, जो वास्तविक भक्त है वो कभी भगवान को छोड़ नहीं पाता। भगवान कितने भी कष्ट देते हैं, वो सोचता है कि इतने कष्ट भी दे दिए, अरे भगवान ने इतना तो सुविधा दी थी, पहले इतनी फैसिलिटी दी थी, थोड़ा बहुत कष्ट दे दी तो क्या प्रॉब्लम है। अगर भगवान ने थोड़ा बहुत कष्ट दे दिया तो क्या समझे, इतना तो सुख दिया, इतना सुख दिया, इतना सुख दिया। ये है भक्त और भगवान का संबंध है। अब हम नेक्स्ट श्लोक से पढ़ते हैं, 46 से पढ़ते हैं। तो अभी युधिष्ठिर ने बोला, उनको रुकने के लिए बोला, तो भगवान क्या करते हैं, व्यासाद्य ईश्वर इहाग्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः अपि इतिहासे न बुद्ध्यत् शुचार्पितः। अत्यधिक शोक में युधिष्ठिर ने रोका, युधिष्ठिर शोक में डूबा हुआ था, प्रेम से रोका, शोक में डूबा हुआ था। युधिष्ठिर का शोक देखना किस लिए करे, अपने लिए नहीं कर रहा शोक। युधिष्ठिर दुखी में रोका, क्या शोक कर रहा है। सबको आश्चर्य होगा, सुन के आश्चर्य होगा, लोग किस युधिष्ठिर शोक कर रहा है। युधिष्ठिर बोल रहा है कि मेरे को राजगद्दी पे नहीं बैठना है, मेरे को राज सिंहासन पर नहीं बैठना है, मतलब राजा बनने की इच्छा नहीं है उसकी। राजा, लोग राजा बनने के लिए दुखी होते, नहीं बने तो। युधिष्ठिर बोल रहा है मेरे को, भगवान ने उसको राजा बोले कि मेरे को राजा नहीं बनना है, उसको बनाने के लिए बोल रहे हैं तो दुखी हो रहा है। सम्राट, राजा भी नहीं, सम्राट बन, दुखी हो रहा है।
और इस संसार में लोगों को धन कितना चाहिए, कितना, और नहीं मिलेगा तो और दुखी होंगे, और दुख जितना देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते मुझे भगवान मत दो, मैं ये संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे सम्राट बनने की इच्छा नहीं है। यहाँ पर उसको बना रहे हैं इसलिए दुखी। लोग नहीं बनाने पर, किसी नेता को मिनिस्टर नहीं बना दे, ये कर दे, तो वो छोड़ देता, पार्टी छोड़ देता। दिखते ना यहाँ पे, मिनिस्टर का पोजीशन नहीं मिला, छोड़ दिया। उसको कहीं चेयरमैन नहीं बनाया, छोड़ दिया। यहाँ पे चेयरमैन क्या सम्राट बना रहे हैं, तो इसलिए दुखी हो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ये है पांडवों का भगवान के प्रति प्रेम, सरल स्वभाव। अत्यधिक शौक में डूबे राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। युधिष्ठिर दुखी हैं कि उनको सबने समझा दिया कि राजा बन जाओ, आप सम्राट बने, आप जीत गए, आप महाभारत जीत गए, आप कोई संभालने वाला नहीं, आप बनो। युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं, नहीं बनने को तैयार है। उधर कहां पे धृतराष्ट्र दुर्योधन को गद्दी से हटाना मुश्किल हो रहा था, और इनको बिठाना मुश्किल हो रहा है युधिष्ठिर महाराज। ये थे भक्तों का स्वभाव। जब ध्रुव महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, ध्रुव महाराज को बोला था कि अभी तुम 36,000 साल राज करोगे, तो ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए थे। हे भगवान, मुझे 36,000 साल और पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या मांग लिया, मांगने में गलती कर दी। मैंने तपस्या तो की थी कि मेरी माता नाराज होकर मैं अपने परदादा से भी बड़ा राजा बनूंगा, लेकिन मैंने मांग के गलती करी। भगवान ने बोला 36,000 साल बनो, तुम्हें कोई नहीं रहेगा, और कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे कंपटीशन में कोई नहीं रहेगा। तो ध्रुव महाराज भी दुखी हो गए थे उनको जब राज्य दिया। तो भगवान के भक्त राज्य लेने को तैयार नहीं थे, सिंहासन लेने को तैयार नहीं थे, जिसमें करोड़ों 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 के खजाने के, सारा प्रजा है, सब कुछ है, सम्मान है, सब कुछ है। भगवान के भक्त उसको स्वीकार नहीं करते। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देके जाने लगे, तुम्हारे पिता का राज्य संभालो। प्रहलाद महाराज दुखी हो गए, बोले भगवान आप तो जा रहे, मेरे को इधर राज्य करना पड़ेगा। तो भगवान के भक्त जो है भौतिक संसार में किसी भी प्रकार का राज्य नहीं लेना चाहते, लेकिन जब जबरदस्ती किया जाए तो फिर लेना पड़ता है। भगवान बोलते नहीं, लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने समझा दिया था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज दुख हो रहा है, अंदर से दुख हो रहा है। कृष्ण की बात तो मानना पड़ेगा, लेकिन अंदर से दुख है, उनका राज्य करने की इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे कारण युद्ध हुआ, ये पूरा युद्ध मेरे कारण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मेरे को राजा बनने के कारण ये पूरा, कृष्ण ने हमको राजा बनाने के लिए पूरा युद्ध करवाया, इसके कारण इतने लोग मारे गए। युधिष्ठिर सोच रहा है युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो वैसे ही राजा बनने को तैयार नहीं थे। बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 दिन का युद्ध हुआ था, 64 करोड़ लोग मारे गए थे। 64 करोड़, 64 करोड़ लोग, 64 करोड़ लोग मारे गए थे युद्ध में। लाखों लोग लापता हो गए थे, पता नहीं कहां गए। लाखों लोग घायल हुए थे। अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था, लेकिन ये राजगद्दी के लिए नहीं था, इसमें भगवान कृष्ण स्वयं करवाया था। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के लिए हुआ था। भगवान बताना चाहने के लिए, अधर्म के लिए 64 करोड़ क्या, मैं 100 करोड़ लोगों को भी मारने को तैयार हूं, अगर वो अधर्मी है तो। मैं 100 करोड़ लोगों को भी मारने को तैयार हूं, अगर वो अधर्मी है तो। यहाँ पे पृथ्वी पे अधर्म करने के लिए नहीं भेजा गया है, फिर भी जो लोग अधर्म कर रहे हैं, उचित समय आने पर वो उचित दंड के अधिकारी होते हैं, उनको उचित दंड मिलता है उचित समय आने पर। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे अरे भगवान जल्दी से आ जाओ, इतने लोग हमको परेशान कर रहे हैं, हम तो तंग हो गए यहाँ पे संसार में रहते। ऐसा करेंगे तो भगवान आएंगे नहीं कोई। भगवान बोलेंगे तुम कौन सा शुद्ध भक्त हो जो तुम्हारे मेरे लिए आ जाऊं, तुम खुद भी तो पाप कर रहे हो,
एक कम पाप करा, दूसरा ज्यादा पाप करा, तो कम पाप वाला बुला रहा है भगवान को कि वो ज्यादा पाप करे, देखो वो भगवान वो ज्यादा पाप कर। भगवान को तो सबका रिकॉर्ड पता है। बोलते मैं तुम जैसे लोगों के लिए नहीं आऊंगा, तुम भी तो पापी हो। मैं अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए आऊंगा। एक भक्त के लिए भी आ जाते हैं भगवान। इधर तो पांडवों के लिए आए थे, गोपियों के लिए आए थे और आए थे। एक कोई उदाहरण जैसे भगवान एक भक्त के लिए आ गए थे, एक के लिए आ गए, सारा काम छोड़ के एक के लिए आ गए। उदाहरण बताएंगे तो कोई, सबको पता होंगे उदाहरण कैसे। गजराज हाथी, प्रहलाद के लिए आए थे, गजराज हाथी के लिए आए थे, और द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के लिए आए थे, ध्रुव के लिए आए थे, गजेंद्र, गजेंद्र, हाँ कोई बोला गजेंद्र के लिए आए। तो देखिए भगवान क्या। और कोई शिवानी माता जी आप कुछ बता रहे थे? प्रभु जी वो जो पंडरीपुर में पुंडरीक थे क्या, वो जो ईंट पे भगवान को वेट कराया था, क्या नाम था उनका? उनके माता प्रभु जी द्रौपदी के लिए भी आए थे। हाँ द्रौपदी के लिए भी आए थे, हाँ विठल के रूप में आए थे। तो ये जो है एक एक के लिए आ जाते हैं भगवान। कोई सोचा कि बहुत सारे लोग मिलके करेंगे तब आएंगे, एक एक के लिए आ जाते हैं। और वो भी 5-5 साल के लिए बच्चे के लिए आ जाते हैं। 5-5 साल के बच्चे के लिए आ जाते हैं। कोई सोचेगा कि बहुत बड़ा भक्त होगा, कोई लंबी चौड़ी दाढ़ी होगी, बहुत ऋषि मुनि होगा, उसके लिए आएंगे। तो एक के लिए 5 साल के बच्चे के लिए भी आ जाते हैं। तो भगवान, और उधर ब्रह्मा जी और शिव जी जाके क्षीर सागर में प्रार्थना करें और वहां पे सामने ही नहीं आ रहे हैं। वहां पे खाली आवाज से ही काम चला लिया, दर्शन देने के लिए बाहर भी नहीं निकले क्षीर सागर से। और कहा इधर ध्रुव महाराज के लिए जंगल में आ गए, प्रहलाद महाराज के लिए उनके घर में ही आ गए, महल में ही आ गए। द्रौपदी के लिए चीरहरण हुआ था, वहां पे आ गए, साड़ी के रूप में आए, वस्त्र के रूप में आए, डायरेक्ट अवतार नहीं लेता, वस्त्र में आ गए थे। गजेंद्र के लिए सामने दर्शन देने आ गए। तो भगवान की लीलाएं अद्भुत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता के सामने नहीं आते, क्योंकि वो देखते हैं सबके अंदर प्रेम की भावना कितनी है। प्रेम की तीव्रता को देखते हुए, प्रेम की सत्यता को देखते हुए, प्रेम की तीव्रता को देखते हुए भगवान, इंटेंसिटी ऑफ लविंग डिवोशन को देख के भगवान आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए आ जाते हैं। कोई बोलेगा, कोई दूसरा धर्म वाला बोलेगा तुम्हारे भगवान कैसे हैं? हमने सोचा बड़े बड़े लोगों के लिए आते हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की। 5-5 साल के बच्चों ने क्या तपस्या की, उनके लिए अब आ जाते हैं। अरे हाथी के लिए भी आ जाते हैं। ये है भगवान, स्पेशल है भगवान, ये सब स्पेशल है। तो यहां पर महाभारत में और भगवान स्पेशल है, और एक के लिए कईयों को मारने के लिए रेडी हूं। अर्जुन 5 पांडवों के लिए 64 करोड़ लोगों को उन्होंने खत्म करा। ऐसा नहीं कि पांडवों ने भगवान से बोला था कि हमको युद्ध में जिताओ, नहीं बोला था। भगवान ने अपने ऊपर कृपा, अपने आप कृपा की कि मैं अपने भक्तों पर अत्याचार होते सहन नहीं कर सकता। अगर 64 करोड़ लोगों को मारना है तो 64 करोड़ लोगों को मार दो, अर्जुन के द्वारा ही मारवा दो। वो एक भी चिंता नहीं करते, बिल्कुल ही चिंता नहीं करते। भगवान के लिए चिंता किस बात की? सबसे बड़ी चिंता भगवान की किसके लिए थी? मेरे भक्त के लिए, भक्त की रक्षा करने की। भगवान के लिए एक एक भक्त इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 100 करोड़ लोगों को भी मार दें, वो सब उनके लिए अधर्मी है। जो उनके भक्तों को कष्ट दे वो सब अधर्मी है उनके। प्रियंका शुक्ला माता जी प्रश्न पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।
प्रभु जी, भी भगवान ने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की? यस, अच्छा प्रश्न है। ये महाभारत का प्रश्न है। भगवान अभिमन्यु जैसे महाभारत युद्ध में दूसरे क्षत्रिय मारे गए थे, अभिमन्यु भी उसी के तरीके से मारा गया। अभिमन्यु दो तीन कारण है उसके। एक तो अभिमन्यु भगवान की दृष्टि में पांडवों जैसा भक्त नहीं था। पहला चीज, भक्त तो भगवान के करोड़ों हैं। हम सब लोग भी यहाँ पे बैठे हुए सब भगवान के भक्त हैं। 85 लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पे, ये भी सब भगवान के भक्त हैं। लेकिन हमारी भक्ति की तीव्रता वैसी नहीं है कि हमारे कहने पे भगवान आ जाए। दूसरा चीज है कि भगवान जो है, भगवान को पता था कि पांडवों के पौत्र के रूप में परीक्षित जैसा महान भक्त उत्पन्न होगा। अगर अभिमन्यु होता तो अभिमन्यु राज्य करता और परीक्षित की लीला नहीं होती। ये दूसरा कारण बता रहे, परीक्षित की लीला नहीं होती। परीक्षित अपने पिता अभिमन्यु से भी ज्यादा महान भक्त था। होता है ना, ऐसे हिरण्यकशिपु तो असुर था, लेकिन उसका बेटा तो उससे शुद्ध भक्त हुआ। पिता भक्त हो या नहीं हो, लेकिन पुत्र भी भक्त हो सकता है, शुद्ध भक्त। तो भगवान परीक्षित योग्य था भागवतम सुनने के लिए, तो परीक्षित के जन्म, परीक्षित को राजा बनाना था भगवान को, पुत्र को राजा बनाना था और उसके द्वारा भागवतम का प्रचार करना था। तो आप सोचते भागवतम का प्रचार फिर अभिमन्यु के द्वारा नहीं। अभिमन्यु उस योग्य नहीं था, भगवान का भक्त था लेकिन उस योग्य नहीं था कि उसको भागवतम का श्रवण कराया जाता। परीक्षित योग्य था। और परीक्षित जो है, जब भगवान अब प्रकट हुए उस समय परीक्षित राज्य करने योग्य हो गया था। अगर अभिमन्यु राजा बनता तो परीक्षित राजा नहीं बनता। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा नहीं पाती, भागवतम कथा, और हम भागवतम ये सुन नहीं पाते। तो भगवान की किसी की रक्षा करना है, किसी की रक्षा नहीं करना, कई कारण होते हैं। एक तो वैसा प्रेम भक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज, भगवान की एक कोई लीला करनी रहती है, उस लीला में कौन पात्र सुटेबल है, उसके लिए कौन योग्य व्यक्ति है। अभिमन्यु को भगवान ने योग्य व्यक्ति नहीं माना, उससे योग्य व्यक्ति था उनका पुत्र परीक्षित महाराज। तीसरा चीज, अभिमन्यु ने जब कला सीखी थी चक्रव्यूह में जाने की और बाहर निकलने की कला नहीं सुनी थी, तो भगवान की शरण में नहीं गया था बाहर निकलने के लिए। अगर बाहर निकलने के लिए होता तो भगवान की शरण लेता तो भगवान उसको स्थिति से निकाल सकते थे। उसको अपनी कला के ऊपर कि मैंने इतना सीख लिया, चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीख लिया, बाहर नहीं सीखा तो फिर मैं निकल आऊंगा, फिर मैं भी निकल आऊंगा, मुझे विश्वास है कि मैं निकल आऊंगा। तभी तो घुस गया हूं। उसको निकलने की कला पता नहीं थी। उसको अपने ऊपर ही था कि मेरी कला मैं द्वारा बाहर निकल आऊंगा। भगवान की पूर्ण रूप से शरण में नहीं था। इन तीन के अलावा कई और भी कारण हो सकते हैं जो केवल मात्र भगवान जानते हैं कि कारण है, बट ये जो कारण है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि भगवान अपने हर भक्त को बचा ले। सब भक्त, यहाँ पे भी सब भक्त बैठे हैं, संसार में बहुत भक्त है, लेकिन कोई उस लेवल का नहीं है, प्रहलाद और ध्रुव लेवल का, या पांडवों के लेवल का नहीं है, या परीक्षित के लेवल का नहीं। अब एक और प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो फिर परीक्षित महाराज इतना बड़ा भक्त था तो फिर उसकी मृत्यु श्राप कैसे लग गया उसको? भगवान के भक्त को तो श्राप नहीं लगना चाहिए, किसी का भी श्राप नहीं लगना चाहिए। ये भी तो हो सकता है प्रश्न। अभिमन्यु तो मारा गया, परीक्षित भी तो मारा गया बाद में। तो भगवान परीक्षित को माध्यम बना के, अपने भक्त को माध्यम बना के संसार को शिक्षा देना चाहते थे। और भक्त उसको माध्यम बनने, उसका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार होता है। भगवान भक्त का उपयोग करते हैं
भक्त का यश बढ़ाने के लिए और भगवान का यश बढ़ाने के लिए। भगवान का यश बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन भक्त का यश बढ़ाने के लिए करते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज के पास उस श्राप को खत्म करने की शक्ति थी जो ऋषि के बालक ने दिया था, शमी के ऋषि के बालक शंगी ऋषि ने दिया था जो श्राप। परीक्षित महाराज तो बोलते हैं, भागवत में आता है कि उनको श्राप करने की शक्ति थी और उसको भी मारने की शक्ति थी जिसने उनको श्राप दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने बोला, उसको भगवान की इच्छा समझा और उसको शरण किया और 7 दिन में अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हुए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। परीक्षित महाराज की शक्ति थी, संगी को खत्म कर सकते थे, वो भी इतने महान भक्त थे, उस श्राप को खत्म कर सकते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने जब उसका ऋषि का अपमान करके संगी से श्राप लिया, रास्ते में सोच रहे थे कि अगर मेरे को ये मृत्यु का श्राप भी दे देना, इस संगी ऋषि का बच्चा, उनको पता नहीं था कि उनको श्राप दिया गया, ये तो श्राप अलग दिया था, वो तो तब तक चले गए थे। तो परीक्षित महाराज बोले थे, मुझे श्राप दे देंगे तो अच्छा रहेगा, इस शरीर से मैंने ऋषि के गले में मृत सांप डालने का जो पाप किया है, मेरे को बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, अगर मेरे को श्राप मिल जाए और मेरी मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये शरीर छोड़ दो। क्योंकि इस शरीर से मैं तो अभी तक भगवान का इतना भक्त था, लेकिन अभी ये मेरे से पाप हो गया, ये ऋषि मुनि का। ये परीक्षित महाराज सोच रहा था, श्राप उल्टा देने की बजाय श्राप सोचा था श्राप मिल जाए तो अच्छा। तो अभिमन्यु भी इससे महान भक्त था, लेकिन अभिमन्यु की, ये सब भगवान के भक्त हैं, इनको मृत्यु से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षित महाराज को तो भगवान बचा सकते थे ना श्राप से, बचा सकते थे शायद, वो भी तो, उन्होंने भी तो अपनी आयु पूरी कहां की थी। तो ये जो है भगवान अपने भक्तों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये देखना पड़ेगा। इसमें मरना और जीने की बात नहीं है, मरने और जीने की बात नहीं, वो तो भगवान धाम जाना ही है, भगवान के धाम तो जाना उनको पता है, लेकिन उसके काम आए, भगवान के काम आए जीवन में, मृत्यु सबकारी, लेकिन जो जीवन के चाहे उसको बीच में मरना पड़े, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भगवान के काम आया नहीं आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति जितने भी समय जिया, हो सकता है कोई भक्त की मृत्यु 30-40 साल में हो जाए, ये भी संभव है। इंपॉर्टेंट चीज है कि 30-40 साल में हुई या 80-90 साल में हुई, वो अंतर नहीं पड़ता। अंतर ही पड़ता है कि जितने टाइम रहा वो भगवान के काम आया या नहीं आया, उसके आधार पर उसकी अगली गति मिलती। तो कभी ये मत समझना 80-90 साल जीने वाला बहुत महान भक्त होगा, भक्त को तो 90 या 100 साल जीना चाहिए कम से कम। चैतन्य महाप्रभु संसार में 48 साल के लिए आए थे, 48 ईयर्स के लिए केवल मात्र। जिन चैतन्य महाप्रभु के हम फॉलोअर हैं सब, केवल 48 साल आए थे, 48 साल में अपना काम पूरा किया और चले गए, जो कुछ करना सबको करके चले गए। प्रभुपाद के गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, केवल 62 ईयर्स रहे यहाँ पे, बहुत महान स्कॉलर थे, बहुत, केवल 62 ईयर्स रहे, चले। तो भगवान के भक्त का एक एक लीला करने के लिए कुछ समय होता है, उस समय के लिए आते हैं, उसके बाद में वो चले जाते, उनका काम पूरा वो चले गए, भगवान की सेवा हुई चले गए। ज्यादा लंबे टाइम भी जी सकते हैं सेवा करने के लिए, या कम टाइम पे भी जी सकते, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है अत्यधिक शोक में डूबे राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना न पा सके, सबने युधिष्ठिर को समझाया। भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि तुम राजगति में बैठो, आराम से बैठो, चिंता मत करो कुछ। तो भगवान कृष्ण से भी उनको मन में फिर भी शोक हो रहा था कि मेरे को बैठना नहीं चाहिए। अब किसी का प्रश्न आ सकता है कि अरे भगवान समझा रहे तो उसके बात मान लेना चाहिए युधिष्ठिर को। अभी तक तो सारी पांडवों ने सारी बात मानी है भगवान की, कोई भी बात में मना नहीं किया, लेकिन अभी युधिष्ठिर को समझा रहे कि बैठ जाओ तुम सिंहासन पे। तो युधिष्ठिर बैठ तो रहा है, लेकिन उसका मन अंदर से दुखी है। तो ये प्रश्न आ सकता है, क्या भगवान के समझाने से भी नहीं समझा? तो इसके पीछे भी कारण है। भगवान चाहते तो 1 मिनट में 1 सेकंड में उनका अंदर तो परमात्मा के रूप में बैठे, 1 मिनट में उनको सब कुछ सेकंड में समझा देते, सब कुछ अंदर वो समझ भी जाते। लेकिन भगवान अंदर बैठे, पर भगवान समझा रहे
बाहर से भगवान के रूप में वो परमात्मा बाहर से समझा रहे हैं और अंदर वाले परमात्मा उसको समझ नहीं दे रहे। दोनों तरफ भगवान रोल कर रहे हैं। अंदर बैठे जो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे वो सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर समझे नहीं, और बाहर वही भगवान वो परमात्मा जो है भगवान के रूप में समझा रहे हैं। दोनों ही रोल भगवान कर रहे हैं, दोनों रोल भगवान कर रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर को भगवान की इच्छा से ही वो भगवान की बात को नहीं मान पा रहा था कि मैं राज सिंहासन बैठा। क्यों ऐसा भगवान कर रहा था? भगवान को एक और बड़ी लीला करनी थी। बड़ी लीला क्या करनी थी? भगवान इस संसार को बताना चाह रहे थे कि देखिए मैं भी इतना शक्तिशाली नहीं हूं। अभी देखना इस युधिष्ठिर को मेरा एक भक्त समझाएगा, तब समझ जाएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरे से बड़ा महान मेरा भक्त है। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि जब उसको भीष्म पितामह समझाएंगे तो युधिष्ठिर महाराज मान जाएंगे, और भगवान की बात नहीं मान रहे। ये भगवान ऐसा चाहते थे। भगवान चाहते हैं कि संसार को बताऊंगा कि मेरे भक्त कितने बड़े होते हैं कि युधिष्ठिर ने मेरी बात नहीं मानी लेकिन भीष्म पितामह की बात मान ली। भीष्म पितामह मेरे कितने बड़े भक्त। ये आगे हम सुनेंगे। तो इस तात्पर्य में युधिष्ठिर महाराज क्यों नहीं बैठ रहे हैं गद्दी पे? अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। तो राजा युधिष्ठिर जो पुण्यात्मा थे वो दुखी थे कि इतने लोग मारे गए, इसलिए उनका मन नहीं हो रहा था बैठने के लिए। उनका मन राज सिंहासन बैठने के लिए नहीं हो रहा था क्योंकि इतने लोग मारे गए थे। युधिष्ठिर को लग रहा था क्योंकि युधिष्ठिर को मन में ग्लानि हो रही थी कि भगवान ने युद्ध मेरे लिए करवाया, मेरे को राज सिंहासन देने के लिए। उनको मन में ये लग रहा था, और इतने सारे लोग मारे। हालांकि उनको सबने उपदेश दिया था, लेकिन युधिष्ठिर को समझ मतलब मन में बैठ नहीं रही थी बात। दुख लग रहा था, इतने सारे लोग मेरे कारण मारे। तो ये लिखा है आगे, राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो उनको बाहर से भी परमात्मा समझा रहे हैं कृष्ण के रूप में, लेकिन अंदर वही कृष्ण परमात्मा को बैठे वो बोल रहे हैं नहीं मानना ये बात। परमात्मा की बात मतलब परमात्मा वही सेम परमात्मा बाहर से समझा रहे हैं और अंदर से वही परमात्मा बोल रहे नहीं मानना बात। क्योंकि अब बाद में फिर बड़े भक्त से समझाया जाए, इनको समझाया जाएगा, तब जाके बैठेंगे। और दूसरा था भगवान अंतिम समय में महाराज जो ये भीष्म देव थे, भीष्म पितामह थे, उनको भीष्म पितामह को दर्शन भी देना चाह रहे थे। तो क्या हुआ? अभी ये सभी बातचीत चल रही, किसी का ध्यान नहीं गया। अचानक भगवान का ही ध्यान गया। क्या? अरे भीष्म पितामह तो वहां 18 दिन से पड़े हुए हैं, मृत्यु की शैया पे पड़े हुए हैं। वो तो युद्ध के मैदान में ही है अभी। इधर सब ये राजकाज की बातचीत चल रही है। भगवान ने 2-3 चीजें किया, जा भी रहे। फिर भगवान ने जानबूझ के ऐसी लीला की, जा रहे हैं रथ पे बैठे सब करें। इधर युधिष्ठिर आए कहने, ये सब भगवान की इच्छा थी। लास्ट मोमेंट पे तो युधिष्ठिर के आने से कहने से रुक गया, क्योंकि भगवान को एक और काम करना था। तो भगवान कई काम को एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए जा रहे हैं, अभी द्वारका की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है भगवान भीष्म पितामह को भूल गए। उनके इतने महान भक्त भीष्म पितामह को भूल गए, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अभी तो रथ पे बैठ गए। तीसरी बार उनको रोका जा रहा है युधिष्ठिर महाराज। तो क्या भगवान को ध्यान नहीं था भीष्म पितामह अभी युद्ध के मैदान में ही बाणों की शैया पे, तीरों की शैया पे बैठे हुए कष्ट पा रहे? नहीं, भगवान को सब याद था। ये भगवान की लीला यही तो है। उनको पता था कि जब युधिष्ठिर रोकेंगे तब मैं रुकूंगा और फिर भीष्म पितामह से भी मिलने जाऊंगा। ये अचानक नहीं ध्यान आ गया, भूल नहीं गए थे। सबका एक एक भक्त का उनको पूरा याद रहता है। कोई सोचे कि भगवान मेरे को भूल गए, कोई बड़ा भक्त हो वो सोचे कि मैं भगवान मेरे को भूल गए। नहीं, अगर भगवान के रिकॉर्ड में है कि इससे मिलना है तो मिलेंगे, मिल के जाएंगे। भूलते नहीं। भूलने का हमारा लक्षण है, मनुष्य का लक्षण है, भगवान का लक्षण नहीं भूलने। भगवान तो अर्जुन को बोलते बहुनाम जन्म नामंती ज्ञान माम वपुपदित, या एको जगह आता है भगवान, एक तो कई जन्म होते हैं, और दूसरी चीज आती है कि भगवान अर्जुन की वार्तालाप चलती है। भगवान बोलते हैं तुम्हें मैंने भी जन्म लिया, तुमने भी जन्म लिया, तुम आत्मा हो मैं परमात्मा हूं, मैंने भी कई जन्म लिए, तुमने भी कई जन्म लिए, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं।
भगवान बोलते मुझे अपने सारे जन्म याद है जितने मैंने याद, लेकिन तुम्हें याद नहीं। तो भगवान तो कुछ भी नहीं भूलते, कुछ भी नहीं भूलते। अगर किसी ने भगवान के प्रति जरा सा भी कर दिया, इतना सा भी कर दिया है, तो भगवान भूलते नहीं। थोड़ा सा भी कर दिया और वो भूल गया अच्छा, लेकिन भगवान उसके प्रति किए गए एहसान को नहीं भूलते। भगवान नहीं भूलते उसके प्रति। तो भगवान भीष्म पितामह को कैसे भूल जाएंगे फिर? नहीं, भीष्म पितामह को नहीं भूल। ये माता जी ने श्लोक निकाला। भगवान बोलते हैं बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परम तप। तुमने और मेरे दोनों ने बहुत जन्म लिए, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। मेरे में तुम में ये अंतर है। तो इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह से मिलना था, तो और फिर भीष्म पितामह से मिलेंगे भी, से दर्शन भी देंगे और उनको युधिष्ठिर महाराज उनसे युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दिलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा, देखिए भागवतम के श्लोक में लिखा है, भगवान की इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए। मतलब वो समझे वचनों को जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का यश मेरे से ज्यादा हो। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त की महिमा मेरे से ज्यादा हो, क्योंकि भगवान को क्या महिमा चाहिए? हम सांसारिक लोगों से क्या यश चाहिए? उनको तो कोई यश करे नहीं करे, उनको गाली भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ऐसे करोड़ों करोड़ों करोड़ लोग उनकी गालियां भी देते रहे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान यश चाहते हैं। जैसे पिता, हर अच्छा पिता चाहता है कि उसके पुत्र का नाम उससे भी बड़ा हो। हर अच्छा पिता चाहता है कि उसका पुत्र जो है, एक कोई गाना में ना बेटा होके बड़ा नाम करेगा क्या? तो ये जो है, जो पिता चाहता है, अच्छा पिता चाहता है कि पुत्र का नाम उससे भी ज्यादा हो, उसको कोई ईर्ष्या नहीं होती। पुत्र का नाम और भी ज्यादा हो, बड़ा नाम, पिता उसमें सहायता भी करता है। ऐसे भगवान चाहते हैं। भगवान के लिए तो उनके भक्त सारे लोग पुत्र के समान। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त का नाम उनके इतिहास में लिखा जाए। भीष्म पितामह, कुंती महारानी भी उनके भक्त थी। इन सबके नाम इतिहास में लिख जाए, लोग याद रखें, दुनिया देख सके कि भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर होते हैं। हालांकि कोई भी भगवान से बढ़कर है नहीं, लेकिन भगवान ऐसा यश दिला देते हैं उसको। जैसे हमने पहले किया था ना, भक्त सोचता है कि भगवान को और कैसे सेवा और यश कैसे बढ़ाऊं। भगवान सोचते हैं भक्त की कैसे सेवा करूं, इसका मैं यश बढ़ा के सेवा करता हूं। संसार में इसको यश बहुत बढ़ाऊंगा, इसका यश बढ़ना चाहिए, मेरे भक्त का यश। और भक्त बोलता है भगवान की महिमा स्तुति गा के, बड़ी बड़ी स्तुति गा के सोचता है भगवान का यश बढ़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। ये है भक्ति का नियम, ये है भक्ति का जीवन है, ये है भगवान का प्रेम का परिणाम है। ठीक है, तो आज श्लोक से यहीं तक खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 47 श्लोक से करेंगे। तो भक्त और भगवान का संबंध समझ सकते हैं आप इन सब कथाओं से, कि कितना जबरदस्त रिलेशनशिप होता है, कैसा संबंध होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी के लिए प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे